आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हम लोग का क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द मेथड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए प्राइमरी सेल। तो हमारा पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर का डिफिनीशन होता है कि पोटेंशियोमीटर जो है यूज किया जाता है मेजर करने रेजिस्टेंस या पोटेंशियल मेजर्स। पोटेंशियोमीटर यूजेस टू मेजर रेजिस्ट वोल्टेज, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि इसमें क्या होता है कि हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है हम कांस्टेंट रखते हैं। मान लीजिए कैपिटल ए है तो ये हमारा कांस्टेंट होगा पूरे थ्रू आउट फुल लेंथ के लिए, ठीक है। और मटेरियल जो यूज होता है वो मटेरियल जो है थ्रू आउट सारा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। मतलब मटेरियल जो है वो थ्रू आउट जो यूज होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर। अब हमें कह रहा है कि सर्किट डायग्राम का बना करके हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने, ठीक है। तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। तो हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, मानते हैं ये हमारा कैपिटल ई है जो हमारा नोन है, ये हमारा कैपिटल आर है, ये भी हमारा नोन है, ठीक है। ये जो है पोटेंशियोमीटर से जा करके ये पोटेंशियोमीटर है जिसका हमने ये माना क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है और मटेरियल जो थ्रू आउट सेम होता है, ठीक है। हमारा डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस मापना है। तो हम यहाँ से एक ईएमएफ जो कि ये भी हमारा नोन है, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मानते हैं स्मॉल आर है और यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो हमारा मान लेते हैं ये टोटल रेजिस्टेंस इसका स्मॉल आर, ठीक है, पूरे लेंथ में। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा हमारा R/L हो जाएगा। खैर इसका हम यूज बताएंगे आगे। तो क्या होगा कि इनिशियली जो है इसमें कितना करंट जाएगा, तो करंट I जो होगा वो कैपिटल E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r होगा, ठीक है। तो ये हम इसको R1 मान लेते हैं क्योंकि दोनों स्मॉल r दिक्कत हो जाएगा। तो इसको हम R1 मान लेते हैं, कैपिटल R1। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये हमारा अननोन है, इसी को हमें फाइंड करना है, ठीक है, अननोन है। तो अब हमारा करंट तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम मानते हैं कि इसका जो जॉकी है ये जाकर के इधर टच किया, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो जब टच किया तो हम मानते हैं कि ये हमारा नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि इसका इतने दूर का जो पोटेंशियल है वो इसके इतने दूर का पोटेंशियल के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बीच का जितना पोटेंशियल होगा वो इसके बीच का टोटल पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल दोनों का सेम होगा और हमें करंट पता है। तो हमें पोटेंशियल जब सेम होगा तो इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं, तो जब हम इसका वोल्टेज लिखेंगे तो हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे वो हमारा I इंटू दैट R, इतना दूर का जो रेजिस्टेंस होगा। तो ये हम स्मॉल r बाय स्मॉल l इंटू एक लिए, तो ये हमारा टोटल वोल्टेज होगा और ये टोटल वोल्टेज जो है वो इसके होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हमें अब ये निकालना है। तो यहाँ से ये जो टोटल वोल्टेज है ये आया, वो टोटल वोल्टेज इसके बराबर होगा और ये बराबर हमारा होगा, यहाँ से यहाँ लेते हैं तो IE, ठीक है। मानते हैं कि ये जब करंट जो जा रहा, अब यहाँ भी कुछ करंट डिवाइड हो रहा, तो ये करंट प्लस I1 R1 मानते हैं, इस करंट को यहाँ I1 मानते हैं, ठीक है। तो क्या है, यहाँ से तो करंट I आ रहा है, यहाँ I1 गया, तो हम मानते हैं कि यहाँ करंट I2 गया। तो I1 प्लस I2 जो है वो कैपिटल I के बराबर होगा। और हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो x डिस्टेंस पे एक रेजिस्टेंस यहाँ होगा, ठीक है, एक स्मॉल e जो कि हमारा नोन है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R1 है और ये हमारा जो ये RX अपॉन L जो है ये हमारा RX अपॉन L है, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमारा E पता है, ये हमारा पता हो गया,
ठीक है, यहाँ इतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा ये नोन है, ये पता हो गया, ये पता हो गया। तो किरचॉफ रूल से क्या कहते हैं, हम यहाँ से यहाँ चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ चलते हैं तो जो भी करंट होगा तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लो जो भी करंट, मान लीजिए यहाँ पे आई इंटरनल जो जा रहा, हम मान लेते हैं उसको इंडिपेंडेंट से। तो आई इंटरनल जो हमारा करंट है, तो यहाँ से किरचॉफ लॉ से हम क्या लिख सकते हैं कि आई आर एक्स अपॉन एल, जहाँ एक्स एल सब कुछ नोन है, प्लस आई इंटू R1, और यह माइनस में ई हो जाएगा तो इक्वल टू ई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आई कॉमन लेके आर एक्स अपॉन एल प्लस R1 इज इक्वल है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो नेट, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ये बेसिकली ये पॉइंट का पोटेंशियल है। ठीक है, और जोड़ने से पहले हमारा इस पॉइंट का पोटेंशियल ये आया था। ठीक है, तो पोटेंशियल को हम ये आर एक्स अपॉन एल से डिवाइड कर देंगे, आर एक्स अपॉन एल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये आई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा बेसिकली आई आ गया। तो ये आई जो है हमारा कैपिटल आई, और ये पूरा टर्म आर ई, ये हमारा नोन है, ये हमारा नोन है, ये सारा नोन है, तो R1 ये है, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा R1 जो है वो हमारा नोन हो जाएगा। यही हमें सॉल्व करना था। तो बेसिकली होप करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा गया क्योंकि है इसमें कॉन्सेप्ट यूज है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आसानी समझ जाएगा तुरंत। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।